अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से कई बार सुनने को मिला है कि भारत टैरिफ किंग और अमेरिकी निर्यात पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत पर अमेरिकी निर्यात पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने के दावा करते हुए भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, लेकिन आखिर उनके दावों की पोल खुलते हुए नजर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये दावा किया है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है और बीते 30 जुलाई को उन्होंने तमाम मुद्दों को हवाला देते हुए भारतीय निर्यात के ऊपर 25% का हाई टैरिफ घोषित कर दिया। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर बड़े बड़े और पॉजिटिव दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सुर इसके बाद बदले नजर आए और उन्होंने इसी टैरिफ किंग की अपनी बात दोहराते हुए यहाँ तक कह दिया कि भारत एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं रहा है, क्योंकि उनका टैरिफ किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। ट्रंप ने मंगलवार को बिजनेस चैनल CNBC को दिए गए टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। ट्रंप के मुताबिक भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है और यह बात लोग खुलकर नहीं कहते। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा व्यापार करता है, लेकिन अमेरिका को भारत से उतना फायदा नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह 7 अगस्त 2025 यानी कि बीते कल से लागू हो गया है, लेकिन वे इस टैरिफ को अगले 24 घंटे के भीतर और बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन नहीं है और भारत रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वॉर मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बता दें कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% तेल इंपोर्ट करता था। मई 2023 तक यह बढ़कर 45% हो गया, जबकि 2025 में जनवरी से जुलाई तक भारत हर दिन रूस से 17.8 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। पिछले 2 साल से भारत ने हर साल 130 अरब डॉलर से ज्यादा का रूसी तेल खरीदा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का रूसी तेल खरीदना दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहा है। रूस अपना क्रूड ऑयल यूरोपीय यूनियन की तरफ से तय $60 प्रति बैरल की कीमत पर बेचता था, लेकिन 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद भारत से इसे छूट पर खरीद रहा है। इसके बाद भारतीय रिफाइनरी कंपनियां इसे प्रोसेस करके यूरोप और अन्य देशों में बेच देती है। इसके साथ भारत को अपनी घरेलू जरूरतों के लिए भी सस्ता तेल मिल जाता है। अब वापस आते हैं ट्रंप के आंकड़ों पर, तो ट्रंप के टैरिफ किंग वाले दावे इसलिए खोखले हैं क्योंकि पिछले 3 दशकों में भारतीय टैरिफ में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई और ये 1990 के 56% से कम होकर फिलहाल 4.6% रह गया है। आंकड़ों से साफ है कि भारत टैरिफ विद्यमान इंडोनेशिया यूरोपीय संघ की तुलना में काफी कम है। अमेरिकी निर्यात पर भारत के टैरिफ हकीकत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा नहीं बल्कि सबसे कम है। इसके तहत 45% से ज्यादा अमेरिकी निर्यात पर इंडिया टैरिफ 5% से कम है, तो वहीं कई सामानों पर ये 10% लागू किया गया है। खासतौर पर कच्चे तेल, इंडस्ट्रियल मशीनरी और फार्मा निर्यात पर भारत बेहद कम टैरिफ वसूलता है। कई अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारत की मार्केट पहुंच बहुत ज्यादा अनुकूल है और साथ ही अमेरिकी निर्यातकों को चीन, वियतनाम या फिर साउथ कोरिया जैसे बाजारों की तुलना में यहाँ कम रेसिप्रोकल ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि 2024 में भारत ने अमेरिका से लगभग 80 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका से इंपोर्ट महज 40 अरब डॉलर से आसपास रहा। इसी व्यापार घाटे को ट्रंप मुद्दा बना रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने रूस से भारत द्वारा तेल खरीदने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा इससे रूस की युद्ध मशीन को ईंधन मिल रहा है, जो यूक्रेन युद्ध को और लंबा खींच रहा है। हालांकि भारत ने पहले ही स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से रूस से तेल खरीद एक रणनीतिक फैसला है, न कि किसी का समर्थन। भारत बार बार कह चुका है कि वह शांति का पक्षधर है और यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना,
खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल भारत की ओर से ट्रंप के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि दुनिया की दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक ताकतों के रिश्ते में आने वाले समय में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। America loves India. America respects India.